हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट लेक्चर में हमने करे थे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो आज हम करने वाले 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो टिक मार्क वाले होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। What happens when a solution of an acid is mixed with a solution of a base in a test tube? तो क्वेश्चन में बोला है एक एसिड बेस के साथ मिक्स कर रहे हैं, मिक्स हो रहा है, और मिक्स होने के बाद हमें पता है एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या देता है, सॉल्ट एंड वाटर। क्या देता है, सॉल्ट एंड वाटर। ये सारे क्वेश्चंस करने से पहले आपको सारे लेक्चर्स करने पड़ेंगे, तब जाके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगे और क्वेश्चन में अटकोगे। इसलिए क्वेश्चन की इस वीडियो करने से पहले लेक्चर को अच्छे से करो, फिर जाके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो एक एक क्वेश्चन का रीजन एक्सप्लेनेशन आपको समझ आएगा। पहले क्वेश्चन में बोला एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, हमें पता है सॉल्ट वाटर और हीट निकलती है। ये कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन। कौन सी होती है, न्यूट्रलाइजेशन। और ऑप्शन हमारे पास है द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इज इंक्रीजेस। यस, क्योंकि यहाँ पे ये टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है क्योंकि रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। और चेक करते हैं द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। गलत, टेम्परेचर इंक्रीज होता है जिस भी कंटेनर और बीकर में करते हैं। याद होगा हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को बहुत बार पढ़ा है। जिस भी कंटेनर में इस रिएक्शन को करा जाता है, वो जो बीकर है वो क्या कर जाता है, हीट। क्या कर जाता है, हीट। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट था, दूसरा इनकरेक्ट है। और थर्ड ऑप्शन की बात करें, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन रिमेन सेम। गलत, टेम्परेचर तो बढ़ता है, एक्सोथर्मिक है। एंड लास्ट, सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस। हाँ, सॉल्ट बनता है, ये रहा सॉल्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ इज करेक्ट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट वाटर और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। टेम्परेचर जो है सिस्टम का इंक्रीज करता है, एक्सोथर्मिक, और सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ, देन ऑप्शन इज डी इज करेक्ट। तो आंसर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ रहा है डी। तो मैं बार बार यही बोलेंगे कि अगर इन क्वेश्चंस को अगर ट्राई करना है तो पहले लेक्चर्स अच्छे से कंप्लीट करना, ताकि क्वेश्चन करने में थोड़ा मजा आए करने में, और साथ के साथ कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। तो क्वेश्चन सेकंड हमारी स्क्रीन पर जो कि है, एंड एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन रेड से ब्लू बना रहा है, और रेड से ब्लू कौन बनाते हैं, रेड से ब्लू बेस बनाते हैं। तो यहाँ पे करते हैं सॉल्व। अगर लिटमस रेड से ब्लू जा रहे हैं तो वो बेस होता है, बेसिक। ठीक है, एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। रिवर्स द चेंज, इनमें से किसका ऐड करा जाए कि जो चेंज है वो क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए। क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए। तो फर्स्ट आ रहा है यहाँ पे बेकिंग पाउडर, लाइम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। देखो अगर इसको रिवर्स करना है, रिवर्स का मतलब ब्लू से वापस रेड ले जाना है, और ब्लू से रेड कौन ले जाते हैं, एसिड। कौन करते हैं, एसिड। कौन करता है, लिटमस को ब्लू से एसिड। तो इसको, इस बेस को एसिड बनाना, तो किस सब्सटेंस को इनमें से एक्सेस अमाउंट में ऐड करा जाए। देखो पहला आ रहा है बेकिंग पाउडर, जो कि बेकिंग पाउडर जो ऑलरेडी क्या होता है, बेसिक नेचर। क्या होता है, बेसिक नेचर। इसको तो ऐड करेंगे नहीं, हमें बेस नहीं, हमें एसिड बनाना है। तो पहला ऑप्शन गलत। सेकंड आ रहा है लाइम। क्विक लाइम की बात करें, स्लेक लाइम की बात करें, लाइम, स्लेक लाइम जो कि होता है बेसिक नेचर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेसिक। ये भी गलत, हमें क्या बनाना है, एसिडिक बनाना है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये भी गलत। थर्ड ऑप्शन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी गलत है। हाइड्रोक्साइड सारे क्या होते हैं, बेस। ये भी क्या है, बेसिक नेचर। क्या है, ये भी बेसिक नेचर। अगर इसके अंदर बेस को एक्सेस अमाउंट में अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड कर दूं तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, एसिड। और लिटमस पेपर क्या कर जाएगा, फिर ब्लू से रेड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो बोला था यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। तो कौन सा सॉल्यूशन रिवर्स कर देगा इसको, हाई, तब एक्सेस अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम इसमें डालें। तो आंसर डी इज करेक्ट। आंसर डी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन में बोला था रेड से ब्लू बन रहा है, बेस बनाता है, इनमें से किसको ऐड करा जाए कि जो प्रोसेस है वो रिवर्स हो जाए, मींस एसिड को ऐड करना पड़ेगा। तो इन देखो एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है अगर आपको सही नहीं पता तो गलत को छांटना,
पहचान लो या फिर छाट लो। अगर इस ऑप्शन में अगर सही से देखा जाए, इस ऑप्शन में जो यहाँ पे ए बी सी डी ऑप्शन है, इसमें 3 बेस है, बेकिंग पाउडर, लाइम एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। वो 3 बेस एक तरफ, अकेला एसिड एक तरफ, तो आंसर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये होता है एलिमिनेशन, गलत वाला हटाने लग जाओ, बेस हटा दिए, बचा लास्ट में एसिड। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आ रहा है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन अ ह्यूमिड डे द गैस इज यूजुअली पास थ्रू द गार ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, तो CaCl2 का रोल बताना है कैल्शियम क्लोराइड। तो बोला जा रहा है प्रिपरेशन करी जा रही है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की, किसकी? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की। उसको एक ट्यूब से पास करा जा रहा है, गार ट्यूब। यहाँ पे जो गार ट्यूब है उसके अंदर है कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, जो जब प्रिपरेशन करी जाती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, वहां पे जो गार ट्यूब में कैल्शियम क्लोराइड को रखा जाता है, क्योंकि जो कैल्शियम क्लोराइड है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर वहां पे कोई मॉइस्चर आ जाए तो उसको क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर के साथ ये HCl गैस, फिर गैस नहीं रहेगी, वो क्या कहलाएगा? एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज एसिड शो इट्स बिहेवियर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो कैल्शियम क्लोराइड है, इसका बेसिकली मेन फंक्शन क्या होता है? उस गार ट्यूब में कोई भी मॉइस्चर आए उसको एब्जॉर्ब करना। तो CaCl2 का फंक्शन क्या है यहाँ पर? इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन भी लिखा हुआ है, देखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ इवोल्व गैस नहीं, मॉइस्टन द गैस, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस, सी एब्जॉर्ब्स क्लोरीन आयन फ्रॉम द इवोल्व गैस भी। तो ये क्या करता है? CaCl2, ये बेसिकली क्वेश्चन है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करता है? CaCl2 मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि HCl गैस प्रिपेयर हो जाए अच्छे से। ये क्या करता है? CaCl2 मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो याद रखना, ये बेसिक सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसका आंसर आ रहा है सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन अगर हम 4 देखें तो 4th क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। याद होगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या होता है? तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है कोई भी सॉल्ट फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को होल्ड करके रखते हैं, इसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इनमें से कौन नहीं कर रहा? ब्लू विट्रोल, याद होगा, सारे नोट्स में पढ़ा है, होता है CuSO4 0.5H2O, ये होता है ब्लू विट्रोल। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, 5 मतलब पेंटाहाइड्रेट। बेकिंग सोडा NaHCO3, सबको लिख देते हैं। वॉशिंग सोडा Na2CO3 .10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। जिप्सम CaSO4 0.2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो क्या ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन शो कर रहा है? हाँ, 5 वाटर मॉलिक्यूल को होल्ड कर रहा है, ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है। क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हमें पता है बेकिंग सोडा, जो कि किसी उसके पास कोई भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होते, तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन शो नहीं कर रहा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूरा एक लेक्चर बनाया है, उसमें जाके देख सकते हो। कोई भी सॉल्ट फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को होल्ड करता है, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो कि बेकिंग सोडा नहीं कर रहा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। अब आता है क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था? 4 था ये। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन है यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस टॉपिक कराया, उधर से पूछा गया है, नहीं भी पता तो देख लो। बोला सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है। बेसिक सॉल्ट कब होते थे? याद होगा, अगर आप नोट्स को पीछे जाके देखना, लेक्चर में भी जिन्होंने नोट्स नहीं प्रिपेयर करे तो लेक्चर में पीछे जाके देखना, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में कराया हुआ है। बेसिक सॉल्ट कौन बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना हो, क्योंकि बेस क्या है? स्ट्रॉन्ग। बेस क्या है? स्ट्रॉन्ग, तो ओवरऑल सॉल्यूशन बेसिक बनता है। स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड,
ये रहा स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड डी। सोल्ट हाइड्रोलिसिस में एक एक के डिटेल में एग्जांपल भी बताया और कैसे इसको हाइड्रोलिसिस करा जाता है। और सोल्ट हाइड्रोलिसिस होता है क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का रिवर्स होता है। न्यूट्रलाइजेशन में एसिड बेस के साथ सोल्ट वाटर देता है, और बट सोल्ट हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, उसका रिवर्स कि सोल्ट एंड वाटर रिएक्ट करके एसिड एंड बेस गिव बैक कर देता है, वापस से दे देता है सोल्ट हाइड्रोलिसिस में। तो यहाँ पे बोला था जो सोल्ट बना है वो बेसिक सोल्ट है, तो बताओ जो एसिड और बेस है वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। अगर यहाँ एसिडिक सोल्ट होता तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, क्लियर। और न्यूट्रल वगैरह भी वहां पे कराया हुआ है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सोल्ट हाइड्रोलिसिस से पहले भी क्वेश्चन आया, उसको जाके कर लेना लेक्चर को। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, इसे नोट करें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमल, इट्स नेचर इज। कैल्शियम फॉस्फेट का नेचर पूछा है। कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 ट्वाइस, कैल्शियम फॉस्फेट याद है पीएच वाले टॉपिक में पढ़ा है, फॉस्फेट पीएच में, पीएच वाले टॉपिक में पढ़ के है कैल्शियम फॉस्फेट। अब पूछा इसका नेचर क्या है, याद होगा अगर माउथ का पीएच, अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 5.6 के अप्रोक्स पहुंच जाए तो उसमें जो कैल्शियम फॉस्फेट है वो सोल्यूबल होने लग जाता है। क्या हो जाता है, सोल्यूबल। फिर हम क्या यूज करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, एक पेस्ट, टूथपेस्ट। क्या यूज करते हैं, टूथपेस्ट, जो कि किस नेचर का होता है, अल्कलाइन, अल्कलाइन नेचर। वहां पे ये टॉपिक हमने पढ़ा था, मैं बस ये याद दिला रहा हूँ। अगर माउथ का पीएच 5 तक पहुंच जाए, तो 5 तक पहुंच जाए तब तो हमें पेस्ट यूज करना पड़ता है, टूथपेस्ट। अगर 5 तक ना पहुंचे तब तो हमारे माउथ में जो कैल्शियम फॉस्फेट है वो पहले से ही क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। क्या होता है, बेसिक नेचर का। अगर पीएच स्लाइटली डिक्रीज हो रहा है तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि पीएच डिक्रीज होना, पीएच डिक्रीज होता है तब माउथ का, ये बेसिक है, वो ऑटोमेटिक न्यूट्रलाइज कर देता है और सलाइवा भी न्यूट्रलाइज कर देती है। बट पीएच ज्यादा गिर जाए उस केस में हम पेस्ट का यूज करते हैं। बट अभी यहाँ पे ये नहीं पूछा कि पेस्ट यूज करते हैं या अल्कलाइन नेचर है पेस्ट का, हमें सिर्फ नेचर पूछा है कैल्शियम फॉस्फेट का। कैल्शियम फॉस्फेट का जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर, ठीक है। वो जो तुम्हारे तीत है जो कैल्शियम फॉस्फेट के बने वो बेसिक नेचर होते हैं। अगर हल्का बहुत एसिडिक है, हल्का बहुत एसिड आ रहा है, उसको तो ये बेसिक नेचर में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। अगर एसिडिटी ज्यादा बढ़ जा रही है माउथ में, उस केस में ये क्या कर जाएगा, गल जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। क्योंकि याद है ना, तब हमने पढ़ा था 5.5 तक अगर ये पहुंचता है तो कैल्शियम फॉस्फेट उसमें सोल्यूबल हो जाता है। इसका मतलब क्या है, माउथ का पीएच पहुंचा 5.5 मींस एसिड, और एसिड और बेस तब रिएक्ट करते हैं तो क्या कर जाएगा, एक दूसरे में घुल जाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन। तो इससे ये भी पता चलता है कि कैल्शियम फॉस्फेट बेसिक नेचर का भी होता है। और नहीं भी पता तो डायरेक्टली याद रख लेना कि कैल्शियम फॉस्फेट बेसिक नेचर का होता है। क्या होता है, बेसिक नेचर का। पेस्ट का भी अगर पूछा जाता है कि नेचर क्या है, तो वो तो हमें पता है क्या है, बेसिक और अल्कलाइन। तो कैल्शियम फॉस्फेट बेसिक नेचर, आंसर ए इज करेक्ट, आंसर ए इज करेक्ट। इसे नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 है यहाँ पर, a sample of soil is mixed with water and allowed to settle. The clear supernatant solution turns the pH paper yellowish orange. ठीक है, एक सैंपल ऑफ सॉइल है, इसको मिक्स करा गया वाटर के साथ और उसको क्या कर दिया, जो उसकी सॉइल है वो सेटल डाउन हो गई है। अब जो वाटर है वो पीएच पेपर का कलर चेंज कर रहा है येलोइश ऑरेंज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ पीएच पेपर टू ग्रीनिश ब्लू। तो येलोइश ऑरेंज से ग्रीनिश ब्लू कौन करेगा, इसमें से कौन करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है लेमन जूस, विनेगर, कॉमन सॉल्ट, एंटासिड्स। तो कौन करेगा, देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, जो सॉइल है, सॉइल को पानी में डाला, उस पानी का पीएच का जो कलर है वो येलोइश ऑरेंज है, ऑरेंज। और येलोइश ऑरेंज से किस में कन्वर्ट करना है, ग्रीनिश ब्लू, ग्रीनिश ब्लू।
ग्रीनिश ब्लू। तो इनमें से क्या ऐड करा जाए कि ग्रीनिश ब्लू हो जाए? और ये येलोइश ऑरेंज ये एसिडिक है, एसिडिक का कलर होता है, एसिडिक नेचर। याद होगा देखो, पीएच जो 7 था न्यूट्रल वो ग्रीन कलर का होता है। एसिड की तरफ जाओगे तो येलो ऑरेंज रेड होता है, और बेस की तरफ जाओगे तो ब्लू डार्क ब्लू वायलेट ये होता है। तो येलोइश ऑरेंज का मतलब एसिडिक नेचर है, ग्रीनिश ब्लू मतलब न्यूट्रल, और किसकी तरफ जाना है थोड़ा थोड़ा ब्लू मतलब बेस, तो न्यूट्रल से आगे की तरफ जाना है बेस। तो इनमें से बेस कौन है? देखो लेमन जूस एसिड है, इसको डालोगे तो कलर येलोइश ऑरेंज से वही ऑरेंज रेड के आसपास ही रहेगा। विनेगर एसिटिक एसिड ये भी एसिड है। कॉमन सॉल्ट ये तो न्यूट्रल है, कोई इफेक्ट डालेगा नहीं, कोई इफेक्ट डालेगा नहीं। इन तीनों में देखो बेसिक नेचर का एंटासिड्स होता है, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज करता है MgOH ट्वाइस। एंटासिड्स क्या होते हैं? जो एसिडिटी में यूज करा जाते हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को इसमें मैं डालूं तो इसका pH 7 से ज्यादा हो जाएगा, जो कि ग्रीनिश ब्लू की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो आंसर डी इज करेक्ट। कि देखो इनमें से बेस एक ही है, और बेस ही बनाना में ग्रीनिश ब्लू मतलब बेसिक नेचर, स्लाइटली बेसिक, बेसिक नेचर बनाना है। तो इनमें से बेस कौन है? डी, एंटासिड्स, जैसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। बेकिंग पाउडर भी यूज कर सकते हो, और इनो वगैरह भी हम लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आंसर नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। A student observed that the color of pH changed to green. pH क्या है? कलर चेंज टू ग्रीन व्हेन डिप्ड इन द वाटर। ठीक है, ग्रीन हो जाता है जब इसे पानी में डालें। हाँ ग्रीन तो होएगा ही, क्योंकि वाटर क्या है? न्यूट्रल, ग्रीन कलर होता है। A few drops of concentrated hydrochloric acid to the water, the color of pH change। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखना, ये बोला है पीएच जो वाटर होता है 7 किसका होता है? वाटर, जो कि ग्रीन कलर का होता है। हमें पता है पीएच में कलर पड़ गया है। और अगर एसिड डाल रहे हैं तो लेफ्ट वाले एसिड होते हैं और राइट वाले बेसिक होते हैं, बेस। ठीक है, लेफ्ट वाले एसिड, पीएच में पता ना, लेफ्ट वाले एसिड 7 से लेफ्ट वाले एसिड, और राइट वाले बेस, राइट वाले बेस। तो बोला कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है उस वाटर में, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फ्यू ड्रॉप्स डाले, तो कलर ऑफ द पीएच पेपर वुड टर्न टू लाइट रेड, एप्पल ग्रीन, लेमन येलो, या फिर डार्क ब्लू। पहला है लाइट रेड, एप्पल ग्रीन, डार्क ब्लू, लेमन येलो। तो याद होगा अगर हम एसिड की तरफ जाए, एसिड की तरफ क्या जाए तो क्या होता है? रेड, क्या होता है? रेड। और बेस की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? ब्लू। अगर उस पर कंसंट्रेटेड एसिड डाला जा रहा है, देखो कंसंट्रेटेड एसिड डाला जा रहा है, तो वो ऑरेंज की तरफ नहीं, देखो ये ग्रीन वाला पोर्शन होता है कलर, अगर आप देखोगे यहाँ येलो होता है, फिर लाइट रेड, डार्क रेड। कंसंट्रेटेड डाल रहे हैं किसमें? पानी के अंदर। पानी फुल्ली कंसंट्रेटेड तो हो ही नहीं जाएगा, देखो पानी में हम एसिड डाल रहे हैं तो वो डाइल्यूट एसिड होगा, और डाइल्यूट एसिड का जो रेंज होता है, अगर मैं 0 1 2 3 4 5 6 डालू तो वो लगभग 3 4 के आसपास होता है, जो कि होता है लाइट रेड। क्या होता है? लाइट रेड। तो आंसर ए इज करेक्ट। इसका कलर भी देख सकते हो जो लेक्चर में कराया गया था, या पीएच का जो कलर का टेबल बना हुआ है उस कलर से ये क्वेश्चन आया है। कलर से क्वेश्चन आते हैं कि लाइट रेड किसका है? किसका है? एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड वाटर में डाला गया है तो वो डाइल्यूट हो गया है, और डाइल्यूट का कलर होता है लाइट रेड। अगर ये बोला जाता है कि इस बार क्या वाटर में, अगर उसमें बोला गया ना फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू दी वाटर, अगर वाटर में नहीं डाला जाता, उस टाइम पे पूछा जाता है कि पीएच का कलर क्या है, तो डार्क रेड हो जाता। फिर फुल्ली कंसंट्रेटेड ये डार्क रेड वाला होता है, मरून डार्क रेड टाइप का। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अ फिगर टाइप क्वेश्चन। द फॉलोइंग सिंबल्स आर यूजुअली शोन ऑन द बॉटल्स ऑफ द कमर्शियल एसिटिक एसिड। तो कमर्शियल एसिटिक एसिड, इसका पहला फिगर ये दे रखा है, थोड़ा लाइट है, इस टाइप के फ्लेम्स दे रखी है, ठीक है, और ये हाथ के ऊपर एसिड गिर रहे हैं, जो कि फिगर एनसीईआरटी में भी है, ये एसिड की कुछ ड्रॉप गिर रहे हैं। तो बोला है कि फॉलोइंग सिंबल्स आर यूजुअली शोन ऑन द बॉटल्स ऑफ कमर्शियल एसिटिक एसिड।
ठीक है, ये सिंबल्स कमर्शियल एसिटिक एसिड की बोतल्स में लिखे होते हैं, बने होते हैं। तो बोला द सिंबल्स ऑफ इंडिकेट दैट द एसिटिक एसिड, तो ये सिंबल किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, किस चीज को इंडिकेट्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख लो, कोरोसिव एंड फ्लेमेबल। हाँ, एसिड जो होते हैं वो कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव मतलब जिस भी सरफेस पे डाले तो उसको रफ एंड डल कर देते हैं, जिसको हमने पढ़ा था बर्निंग सेंसेशन भी प्रोड्यूस करते हैं, कोरोसिव नेचर भी होते हैं, ये पढ़ के भी आए हैं। हाँ, कोरोसिव होते हैं। और फ्लेमेबल, फ्लेमेबल हाँ होते हैं फ्लेमेबल, ठीक है। तो ये सिंबल तो फ्लेम का है, फ्लेमेबल, और वो कोरोसिव का, कि अगर स्किन पे गिर जाए तो रफ एंड डल कर देते हैं और हमारी स्किन को बर्निंग सेंसेशन, हमारी स्किन पे गिरेगा तो बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस होगा। अगर उस एसिटिक एसिड को मैं यहाँ टाइल्स, ग्रेनाइट या मार्बल में पटक दूं तो वो कैसा हो जाता है, कोरोसिव नेचर, या किसी मेटल के ऊपर पटक दूं तो वो कोरोसिव नेचर हो जाता है, जिसको बोलते हैं कि वो सरफेस डल हो चुका है। तो पहला तो ये क्या है, फ्लेमेबल, और सेकंड कोरोसिव। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आ रहा है, आंसर ए इसका है। आगे भी पढ़ लेते हैं, रेडियो एक्टिव नहीं, रेडियो एक्टिव तो होता ही नहीं है एसिटिक एसिड। थर्ड ऑक्सीडाइजिंग एंड कोरोसिव, ऑक्सीडाइजिंग का तो कोई सिंबल ही नहीं है। फ्लेमेबल एंड एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव का ही सिंबल नहीं है। तो तीन ऑप्शन तो करेक्ट, पहला इज सॉरी तीन ही ऑप्शन इनकरेक्ट, पहला करेक्ट, कोरोसिव एंड फ्लेमेबल। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये कोरोसिव का और ये फ्लेमेबल, क्या है फ्लेमेबल, इंपॉर्टेंट है, फिगर टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अब आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला 4 स्टूडेंट्स स्टडीड रिएक्शन ऑफ जिंक एंड सोडियम कार्बोनेट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन and the presented their result as follow। the tick mark, जो टिक का मार्क है उसका मतलब है इवोल्यूशन ऑफ गैस, और क्रॉस का मार्क रिप्रेजेंट कर रहा है एब्सेंस ऑफ एनी रिएक्शन। जो टिक का मतलब है इसका मतलब टिक है, ठीक है, जो टिक का मतलब है इसका मतलब है राइट का मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस, और क्रॉस का मतलब है, क्रॉस का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही। और क्या क्या है रिएक्शन करके देखते हैं, फिर चेक करेंगे किसमें हो रही है किसमें नहीं। तो पहले बोला हमारे हमें 4 स्टूडेंट जो कि जिंक एंड सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन कर रहे हैं, किसके साथ, एसिड। पहले जिंक की एसिड के साथ देख लेते हैं। जिंक HCl के साथ क्या देता है, ZnCl2 प्लस H2, क्लियर। अब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये HCl के साथ क्या देता है, ये HCl के साथ देता है क्या, NaCl CO2 प्लस H2O, यहाँ पे भी गैस निकल रही है। तो पहले मैंने जिंक और सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन कर ली, सोडियम कार्बोनेट जिंक की, किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है देखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो करते हैं, जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा जाए तो बनता है सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2 प्लस H2, और डाइहाइड्रोजन गैस निकलती है, हम पढ़ के आए पीछे भी कर रहे हैं बहुत बार। एंड लास्ट अब करना है सोडियम कार्बोनेट की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम कार्बोनेट की सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये पूरा क्वेश्चन। यहाँ पे नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती इनकी, इनकी कोई भी रिएक्शन नहीं होती। अब क्वेश्चन में देखो हमें बोला है ये रिएक्शन करो, और राइट का मतलब है इवोल्यूशन ऑफ गैस, रिप्रेजेंट द इवोल्यूशन ऑफ गैस, और क्रॉस का मतलब है एब्सेंस ऑफ एनी रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। अब पहला जो है जिंक HCl के साथ, इसका मतलब है जिंक HCl, ये HCl जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है। जिंक जब HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, राइट मतलब गैस इवोल्यूशन, तो क्या कोई गैस निकलती है, हाँ, जिंक HCl के साथ करता है तो गैस निकलती है, राइट मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस, करेक्ट है, क्या है करेक्ट। सेकंड आता है Na2CO3 HCl के साथ करता है। Na2CO3 जब HCl के साथ करते हैं कोई गैस निकल रही है, हाँ निकल रही है। Na2CO3 HCl के साथ करता है तो गैस का इवोल्यूशन होता है, हाँ होता है। कौन सी गैस, CO2, ये ऑप्शन भी करेक्ट, क्लियर। अब आ रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड की बारी। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक के साथ रिएक्ट करता है, बताओ कोई गैस इवॉल्व कर रही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है, कोई गैस इवॉल्व कर रही है, हाँ कर रही है, कौन सी, H2। तो राइट का मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, ये भी करेक्ट है, ये भी क्या है करेक्ट। एंड लास्ट वन सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट NaOH के साथ
क्रॉस का मतलब है एब्सेंस ऑफ एनी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होती। हाँ, Na2CO3 की NaOH के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होती। ये जो क्रॉस लिखा है इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है, जो भी ऑप्शन ए है ये ए, ये दूसरा लिखा हुआ है बी सी डी, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो बाकी सारे इनकरेक्ट है, सारे इनकरेक्ट है। देखो इन्होंने लिखा है HCl की NaOH के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती बल्कि हो रही है, CO2 बनता है। इसमें भी देखो HCl की जिंक के साथ इन्होंने क्रॉस कर दिया, मतलब कोई रिएक्शन नहीं हो रही, गलत है, होती है रिएक्शन। लास्ट जिंक की NaOH के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती, इन्होंने ऐसा लिखा है बट होती है, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 4 रिएक्शन को फिर क्रॉसिंग टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया कि कौन किसके साथ क्या दे रहा है। राइट का मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड क्रॉस का मतलब एब्सेंस ऑफ एनी रिएक्शन। तो ऑप्शन 1 ए जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इसे नोट करो। क्वेश्चन नंबर 11, bottle A contain oxalic acid and bottle B contains sodium carbonate solution. When pH paper is dipped in each of the solution, the color seen A and B represent respectively be A में oxalic acid, इसका फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O H, C डबल बॉन्ड OH, ये ऑक्सैलिक एसिड है। और B क्या है? B है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ऑक्सैलिक एसिड नाम ही लिखा हुआ है एसिड, और सोडियम कार्बोनेट बेस होता है, बेसिक नेचर। तो पीएच एसिड के साथ कौन सा कलर देता है, बेस के साथ कौन सा देता है? देखो ग्रीन तो हटा लो, ग्रीन तो होता है न्यूट्रल का, ग्रीन तो होता है न्यूट्रल का। तो ये दोनों करेक्ट हो, इनकरेक्ट हो गए। क्या हो गया? इनकरेक्ट। अब आता है अगला, ऑक्सैलिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड। पहला है ना ए ऑक्सैलिक एसिड है, एसिड का कलर क्या होता है? रेड होगा, येलो होगा, ऑरेंज होगा, लेफ्ट वाले सारे, और राइट वाले सारे ब्लू वगैरह वाले बेस होते हैं। तो ए ऑरेंज रेड कौन सा है? ये रहा। बी जो कि बेसिक नेचर होता है ब्लू, यहाँ पे देखो ए को ब्लू दे रखा है जो कि गलत है, ब्लू तो बी का होगा क्योंकि बी बेस है। याद होगा 7 से नीचे जाओ तो रेड की तरफ जाते हैं, और 7 से ऊपर की तरफ जाओ तो ब्लू की तरफ। यहाँ पे येलो, लाइट रेड, डार्क रेड, ये कलर्स होते हैं। ये लाइट स्काई ब्लू, डार्क ब्लू और ब्लू वॉयलेट टाइप, ये सारे बेस के होते हैं कलर। तो ए रिस्पेक्टिवली पूछा था, तो ए एसिड है, एसिड ऑरेंज की कैटेगरी में आएगा, और बेस जो होगा वो सारे ब्लू की कैटेगरी में आते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आप इसको कलर वाला पीएच का टेबल देख सकते हो, उससे बहुत क्वेश्चन है और बार बार आ रहे हैं। तो ए क्या है उसका ऑर्डर, देखो बी क्यों गलत हो गया, उन्होंने बोला था रिस्पेक्टिवली, ए हमारा एसिड था, एसिड ब्लू नहीं होता, ब्लू बेस होता है, तो इसलिए बी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, ए इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। एसिड यहाँ पे रेड होता, लाइट रेड होता, येलो ऑरेंज होता, ये सब एसिड के, ब्लू, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, सब बेस के कलर होते हैं। चाहो तो कलर वाला पैटर्न पीएच वैल्यू वाला टेबल है जो अपनी एनसीईआरटी बुक या कोई भी टेक्स्ट बुक है आपके पास, वो उसमें देख सकते हो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिगर टाइप, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, इसमें क्या क्या पूछा है? द पेयर ऑफ सेफ्टी सिंबल्स यू नोटिस ऑन द बॉटल ऑफ कमर्शियल एसिटिक एसिड, फिर आ रहा है कमर्शियल एसिटिक एसिड अवेलेबल इन द लेबोरेटरी इज शोन इज। तो एसिटिक एसिड की बोतल पे इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट है? ये एक्सप्लोजन का सिंबल होता है, ये एक्सप्लोजन का, ये डेंजर का है, ठीक है, मैं सिंबल का मतलब बता रहा हूँ अभी, एक्सप्लोजन, डेंजर। अब इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो अभी हम पीछे भी पढ़ के आए, सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है एसिटिक एसिड का, कि एसिटिक एसिड क्या होता है? फ्लेमेबल एंड कोरोसिव, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट। इसमें बीच में रेडियो एक्टिव, डेंजर, ये होता है एक्सप्लोसिव, ये दोनों तो कट गए। ये क्रॉस, ये तो कोई सिंबल क्रॉस का डाल दिया, यहाँ गलत है। तो जो एसिटिक एसिड होता है वो कोरोसिव नेचर, कि किसी भी सरफेस पे डल जाए, वो कमर्शियल एसिटिक एसिड, उसको क्या कर देता है? रफ एंड डल, उसको बोलते हैं कोरोसिव। मेटल को भी क्या कर देता है? कोरोसिव नेचर। और फ्लेमेबल होता है एसिटिक एसिड। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। सेम क्वेश्चन पीछे भी आया, तो डी करेक्ट। पीछे और ये सेम क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन ज्यादा थे, उसमें स्टेटमेंट पूछी थी उन सिंबल की। तो क्वेश्चन नंबर 13,
अगर हम 13 क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है अब ऑर्डर का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। तो हमें यहाँ पे दे रखा है वाटर दे रखा है, एसिडिक एसिड दे रखा है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl नाम लिख लेते हैं, एसिडिक एसिड दे रखा है CH3COH एंड वाटर दे रखा है, वाटर H2O, वाटर H2O। वाटर का pH 7 होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट कंसंट्रेटेड नहीं दे रखा तो 1 से 2 के आसपास होता है, और एसिडिक एसिड वीक होता है वो 3-4 के आसपास। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो सबसे ज्यादा pH किसका है, जो न्यूट्रल है। सबसे ज्यादा pH किसका है, किसका है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। pH नहीं एसिड स्ट्रेंथ पूछी है, तो सबसे ज्यादा एसिड स्ट्रेंथ किसकी है, ये आंसर आ गया है। तो ऑर्डर इंक्रीजिंग पूछा तो सबसे कम वाटर की, फिर CH3COH एंड फिर HCl, ये आ गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ए और बी पहले करेक्ट है क्योंकि HCl इन दोनों में ये राइट में। उसके बाद CH3COH एसिटिक एसिड, फर्स्ट इज करेक्ट, बाकी सारे इनकरेक्ट। तो आंसर ए, आंसर ए इज करेक्ट। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, pH की वैल्यू के बेस पे एसिडिटी पूछ ली थी इसमें। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें कोशिश करेंगे 40 के आसपास क्वेश्चन करें, 40 या उससे 1-2 आगे पीछे। क्वेश्चन नंबर 14, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड accidentally spill over the hand of a student, what should be done। तो क्वेश्चन अच्छा है, बोला कि कंसंट्रेटेड की एसिड की कुछ ड्रॉप्स हमारे हाथ, मतलब एक स्टूडेंट के हाथ में गिर गया गलती से। यहाँ पर few drops of concentrated acid accidentally spill over the hand of student। तो आप इनमें से क्या करना चाहोगे, वॉश द हैंड विद सैलाइन सॉल्यूशन, सैलाइन होता है नमकीन पानी से धोना चाहिए, नहीं। एसिडिटी, आपके हाथ पे एसिड गिरा है तो आप क्या करोगे, हमें पता है एसिड गिरता तो कोई माइल्ड बेस यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं करेंगे। अभी अगर आपके हाथ पे कंसंट्रेटेड एसिड गिर गया है तो पेन और जलन होती है, इरिटेशन। ये नहीं कि इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग बेस डाल दो न्यूट्रलाइजेशन के लिए, ऐसा नहीं करते। स्ट्रॉन्ग बेस भी स्किन को जला देता है, ये हम पढ़ के आए। अगर एसिड गिरा है तो पहले से वाटर से अच्छे से धोएंगे, यहाँ पे लिखा भी हुआ वॉश हैंड इमीडिएटली विद प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अप्लाई ए पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर उसके ऊपर एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक माइल्ड बेस का पेस्ट यूज करेंगे। तो देखते हैं कौन सा करेक्ट है। वैसे तो सेकंड ऑप्शन आप देख रहे हैं करेक्ट है। यहाँ पे बोला है वॉश हैंड इमीडिएटली विद प्लेंटी ऑफ वाटर अप्लाई ए पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पहले पानी से धो लो ताकि कुछ एसिड जो वाटर से थोड़ा रिलीफ मिले, देन उसके बाद हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगाएंगे क्योंकि वो एक माइल्ड बेस है, वो कोई पेन इरिटेशन नहीं करेगा। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है वॉश हैंड विद द सलाइन सॉल्यूशन, इनकरेक्ट बिल्कुल ही। आफ्टर वॉशिंग विद प्लेंटी ऑफ वाटर अप्लाई सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, नहीं। पानी में धोने के बाद अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड उसके ऊपर लगा दें तो वो और जलन होगी और गला देगा स्किन को, तो ये गलत है। न्यूट्रलाइज द एसिड विद द स्ट्रॉन्ग अल्कली, ये तो बिल्कुल ही गलत। स्ट्रॉन्ग बेस डाला है, स्ट्रॉन्ग एसिड डालोगे तो स्किन और ज्यादा खराब हो जाएगी, पूरा फिंगर जो भी हाथ है वो गल जाएगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, वॉश हैंड इमीडिएटली प्लेंटी ऑफ वाटर। तो कभी भी एसिड गिरे तो पहले पानी से धोना है, फिर उसके बाद एक माइल्ड बेस पेस्ट लगा लो, किसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि एक माइल्ड बेस होता है, कमजोर बेस। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा, जो कि हम खाते भी, एक हमारी बॉडी पे कोई हार्म नहीं करता। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का लगाने के लिए मेन मोटिव है, पहले वाटर उसे डाइल्यूट कर देगा एसिड को, फिर डाइल्यूट एसिड हो गया तो एक वीक बेस उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, इसलिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट हम लगाते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 1515 क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू एसिटिक एसिड इवॉल्व अ गैस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द इवॉल्व, अबाउट द इवॉल्व्ड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि होता है NaHCO3, बोला है किसके साथ ऐड करा जा रहा है, एसिटिक एसिड CH3COH। तो हमें पता है यहाँ क्या मिलता है, सॉल्ट।
CH3COO Na, यहाँ पे सॉल्ट जो मिलेगा Na, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट प्लस CO2 प्लस H2O प्लस CO2 प्लस H2O। रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है देख लेना, वैसे बैलेंस है। CO2 गैस निकल रही है। अब हमें क्वेश्चन पूछिए स्टेटमेंट टाइप। CO2 गैस हमें पता है जो लाइम वाटर को मिल्की करता है, किसको करता है? लाइम वाटर को मिल्की। देखते क्या क्या है, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, पहला करेक्ट। हाँ, CO2 गैस को जब लाइम वाटर से पास करें CaOH ट्वाइस से, किसको? CO2 का। ये बहुत बार पढ़ लिया होगा, हजारों बार, क्योंकि लाइम वाटर को क्या कर देता है? मिल्की, कैल्शियम कार्बोनेट, मिल्की कलर, मिल्की कलर। और हमें ये भी याद है, अगर एक्सेस अमाउंट में CO2 पास करें तो मिल्की कलर डिसअपीयर हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अगर हम एक्सेस अमाउंट में CO2 गैस पास करें तो मिल्की कलर जो है, ये मिल्की कलर है, सॉरी, ये जो मिल्की कलर है वो डिसअपीयर हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, बिल्कुल करेक्ट है, लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग स्प्लिंटर, हाँ, एक्सटिंग्विशेस का वर्क करता है। हमें पता है CO2 को किसी आग के पास ले जाए तो उसको क्या कर देता है? बुझा देते हैं। क्लियर। इट डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी करेक्ट है। कैसे है देख लो। तभी CO2 को, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट करके देख लेना। सोडियम किसके साथ? हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा जाए, डिसॉल्व हो जाती है उसमें, हाँ हो जाती है। कैसे है देखो, तो इसको मैं नीचे कर देता हूँ रिएक्शन को। यहाँ पे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस H2O। हाँ, इट डिसॉल्व सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो गैस है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व हो जाती है और क्या बनाता है? सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर। थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट। फोर्थ, इट हैज अ पंजेंट ऑडर, स्मेल और ऑडर। तो CO2 की तो कोई ऐसी स्मेल ही नहीं होती पंजेंट, तो ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इज करेक्ट। आंसर बी, आंसर नंबर बी। तो याद रखना CO2 लाइम वाटर को मिल्की कर रहा है, पहला, ठीक है। सेकंड था, हाँ, एक्सटिंग्विशर्स की तरह यूज होता है जो कि आग बुझाने के काम आता है। एंड इट डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम कार्बोनेट बनाता है डिसॉल्व होके, वो भी करेक्ट। तो ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे बोला है, एक कॉमन सॉल्ट बेसाइड्स बीइंग यूज्ड इन किचन कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल ऑफ मेकिंग फर्स्ट वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, स्लेक लाइम। तो जो NaCl है, कॉमन सॉल्ट, किचन में यूज होता है, और साथ ही साथ बोला इट आल्सो बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल। याद है ना, सोडियम क्लोराइड किस किस की प्रिपरेशन में यूज होता था? इन चारों में से सोलवे प्रोसेस हम पढ़ के आए, याद होगा, NaCl, CO2, H2O एंड NH3, ये मिलके बनाते हैं NH4 क्या? Cl प्लस NaHCO3, बेकिंग सोडा, सोलवे प्रोसेस, ये बनाते हैं। और उसी बेकिंग सोडा को जब हम हीट करें तो हमें मिलता था वॉशिंग पाउडर या वॉशिंग सोडा बोल लो, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। तो मतलब वॉशिंग सोडा की इनिशियल प्रिपरेशन में भी NaCl, और ये मैं लिखा हुआ भी है सॉल्वे प्रोसेस में, बार बार लिखा है स्टेटमेंट में, इनिशियल रॉ मटेरियल NaCl होता है। तो वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा। अगर ब्लीचिंग की बात करें तो क्लोरीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर बनता है, और स्लेक लाइम तो क्विकलाइम से बनता है, वहां पे कोई भी NaCl नहीं होता। तो वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा कॉमन सॉल्ट इनिशियल रिएक्टेंट होते हैं रॉ मटेरियल के फॉर्म में। तो आंसर फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, एंड आंसर सी। कौन सा है आंसर? नंबर सी। तो क्वेश्चन ये अच्छा था, प्रिपरेशन से पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 16। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, द अदर इज। तो ये सबको पता है, बेकिंग पाउडर, एक मिनट, बेकिंग पाउडर बनता किससे? बेकिंग सोडा से।
अगर मैं बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक एसिड डाल दूं, टार्ट्रिक एसिड जो कि एक माइल्ड एसिड होता है, तो बेकिंग पाउडर बनता है। क्या बनता है? बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पे पूछ लिया कि बेकिंग पाउडर में देखो, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि होता है NaHCO3। तो दूसरा कौन है? दूसरा टार्ट्रिक एसिड होता है। कौन होता है? टार्ट्रिक एसिड, जो कि न्यूट्रलाइज कर देता है इफेक्ट ऑफ बेस ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा। जब बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो वॉशिंग सोडा बनता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए टार्ट्रिक एसिड ऐड होता है। तो ये पूछा था कौन है इनमें से, ये रहा टार्ट्रिक एसिड भी। तो ये डायरेक्ट पूछ लिया क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, टू प्रोटेक्ट टूथ डिके। क्वेश्चन नंबर 18, वी आर एडवाइज्ड टू ब्रश आवर टीथ रेगुलरली। द नेचर ऑफ टूथपेस्ट कॉमनली यूज्ड इज। पता है टूथपेस्ट का नेचर क्या होता है? बेसिक। अल्कलाइन होता तो वो लिखते हैं, बेसिक लिखा है। तो याद होगा पीएच, तो माउथ का कितना पहुंच जाए? 5.5, अभी पीछे भी पड़ा है। तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं? एक टूथपेस्ट जो कि क्या होता है? बेसिक नेचर, अल्कलाइन और बेसिक नेचर। क्योंकि ये क्या है? एसिड, और एसिड बेस के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज कर देता है और टीथ को हमारे क्लीन कर देता है। तो नेचर कैसा होता है? बेस। ये तो डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये था क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर सी था। क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19, which of the following statement is correct about the aqueous solution of acid? एक aqueous solution acid है, which of the following statement correct about the aqueous solution of acid and of a base? अच्छा, aqueous solution acid है और base है, तो इसके लिए कुछ स्टेटमेंट्स लिखिए कि पढ़ते हैं। हायर द पीएच स्ट्रोंगर इज द एसिड। तो याद होगा 0 से स्टार्ट होता है, 7 फिर जाता है 14। ये यहाँ पे होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, शॉर्ट में लिख देता है स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे आगे जाते हैं तो वीक एसिड आते हैं, वीक एसिड। यहाँ पे होता है स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ वीक बेस, और ये होता है न्यूट्रल। ये सबको पता है, हमने भी पढ़ा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड 0 पे होता है, 0 से आगे जाओ तो वीक एसिड, WA मतलब वीक एसिड। 7 पे न्यूट्रल होता है, फिर वीक बेस, फिर धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बेस। हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। पीएच की वैल्यू जितना ज्यादा हो, क्या एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होता है? नहीं, वीक होता है। पहला गलत। हायर द पीएच वीकर इज द एसिड। हाँ, अगर पीएच की वैल्यू ज्यादा की होगी जितनी, उतना वीक एसिड। करेक्ट, उतना वीक एसिड। पीएच की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे जितनी ज्यादा होगी, 6, 5 और 5, 6, जितनी ज्यादा होगी उतना वीक एसिड। करेक्ट। लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर इज द बेस। बेस में देखो जितना लोएस्ट होगा क्या उतना स्ट्रॉन्ग होगा? नहीं, वीक होता है। इनकरेक्ट। लोअर द पीएच वीकर इज द बेस। हाँ, इतने में जितना लो पीएच होगा बेस का उतना ही वीक होता है। करेक्ट। तो ये वैल्यू से क्वेश्चन आया। ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 इज करेक्ट, डी। 2 एंड 4 इज करेक्ट। तो बेसिक से पूछा है, मान लो 0 से 7 क्या होता है? एसिड। जितनी बड़ी एसिड की वैल्यू उतना वीक एसिड, यही तो होता है, बस इसी के बेसिस पर है। और बेस की बात करें 7 से 14 होता है। जितना छोटा बेस की वैल्यू मतलब 7.6, 8, 9, जितना कम बेस की वैल्यू होगी 14 वाले स्ट्रॉन्ग होते हैं, 7, 8 मतलब 8, 9, 10 वाले वीक होते हैं। जितनी छोटी वैल्यू पीएच की बेस की उतना वीक बेस। यही क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 19 अब आता है क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर आ रहा है, द पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन इज। पीएच पूछा है गैस्ट्रिक जूसेस का। तो करते हैं यहाँ पर, जब पीएच पूछा किसका है? गैस्ट्रिक जूस। याद है स्टमक में होते हैं गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में एसिड है। तो एसिड का पीएच क्या होगा? गैस्ट्रिक जूसेस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेन, तो उसका पीएच क्या होगा? लेस देन 7, मोर देन 7 या 7। और एक ऑप्शन लिखा है 0, लेस देन 7। तो ये तो बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, लेस देन 7। गैस्ट्रिक जूसेस में म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन,
नाम का एंजाइम्स जो कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो ओवरऑल क्या है एसिडिक, ओवरऑल क्या है एसिडिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेस देन 7 जो कि एसिड है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया 21। अब आ रहा है यहाँ पे 21 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना अकर व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि मोर देन वन आंसर टाइम, मतलब एक से ज्यादा आंसर, ऑप्शन में भी दो आंसर है। बोला है व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर मींस डाइल्यूट करा जा रहा है, इनमें से क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। और एक का मतलब सबके दो ऑप्शन दे रखे, मतलब दो आंसर करेक्ट है। देखते हैं, हमें पता है तब एसिड वाटर डाइल्यूट करा जाता है, डाइल्यूशन करा जाता है तो एनर्जी जो रिलीज होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, सिंपल सा लिख देते हैं एनर्जी रिलीज, ठीक है, एरो का मतलब रिलीज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला ऑप्शन लिखा है आयनाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, डाइल्यूशन, सॉल्ट फॉर्मेशन। हाँ इसको डाइल्यूशन बोलते हैं, ये तो करेक्ट है, थर्ड करेक्ट हो गया। तो थर्ड इसमें से कौन सा करेक्ट है, मतलब सी और बी में थर्ड ऑप्शन है, थर्ड है, तो बी और सी में से एक करेक्ट है, बी और सी में से एक करेक्ट है। अब आता है इनमें से और क्या हो रहा है, सही से देखना, न्यूट्रलाइजेशन, सॉल्ट फॉर्मेशन, सॉल्ट तो बनता ही नहीं है, ये हटा लो, न्यूट्रलाइजेशन और आयनाइजेशन। अभी आयनाइजेशन है क्या, इसको समझ लेते हैं हम यहीं पर। रियल में देखो आयनाइजेशन होता है, आयनाइजेशन कैसा होता है, क्या बोला है, व्हेन वाटर, हाँ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड इन वाटर। तो हमें पता है जो एसिड्स होते हैं वाटर के अंदर क्या देते हैं, H प्लस आयंस, क्या देते हैं H प्लस आयंस, और इसी को बोलते हैं हम आयनाइजेशन। इसको ऐसे समझ लो ना, तब एसिड को वाटर में डाला जाता है तो क्या कौन से आयंस रिलीज करते हैं, अकॉर्डिंग टू एरिनियस थ्योरी H प्लस आयन, और H प्लस आयन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, वो H3 पॉजिटिव आयंस के फॉर्म में करता है। तो बेसिकली आयनाइजेशन ही हो रहा है, आयंस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन तो हो ही नहीं रहा, न्यूट्रलाइजेशन तो एसिड और बेस के साथ होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, तो बी फर्स्ट एंड थर्ड। सोल्ट तो बनता ही नहीं है और न्यूट्रलाइजेशन भी नहीं होता, तो ऑप्शन आयनाइजेशन एंड डाइल्यूशन। आयनाइजेशन होता है, हमें पता पूरे चैप्टर में यही पढ़ा है कि एसिड अपना बिहेवियर वाटर की प्रेजेंस में शो करता है H प्लस और H3O प्लस आयंस देकर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22, इसे नोट करें, क्वेश्चन नंबर 22। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय अ विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट। अब यहाँ पे ये चीज लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ब्लाइंड स्टूडेंट है जिनको दिख नहीं रहा, ठीक है, तो बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर, तो वो इनमें से कौन सा एसिड बेस इंडिकेटर यूज करेंगे। एक ब्लाइंड स्टूडेंट है जिनको नहीं दिखता, तो उसके लिए एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन हमें करना है, बट ये एक ब्लाइंड स्टूडेंट है, वो इनसे कौन सा एसिड बेस इंडिकेटर सेलेक्ट करेगा, अपना क्या बोलते हैं एसिड और बेस को इंडिकेट करने के लिए कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे, तो कौन सा करेंगे, एक ब्लाइंड स्टूडेंट। तो हमें पता है तीन टाइप के इंडिकेटर्स पढ़े थे, आर्टिफिशियल, मिथाइलोलेंस और फिनोप्थिलीन। नेचुरल लिटमस, हाइड्रेंजिया फ्लावर एंड टर्मेरिक, टैमरिन, बहुत सारे पढ़े थे नेचुरल में। तो और एक आया था ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में हम ऑर्डर और स्मेल से कंफर्म करते थे, जिसमें अनियन, वैनिला और क्लोव ऑयल, ये तीन हमने पढ़े थे। तो एक जो अगर जैसे बोलते हैं एक स्टूडेंट है जिसको आंखों से नहीं दिख रहा, ब्लाइंड है वो, तो उनमें से कौन सा इंडिकेटर यूज करेगा, देखो उसे कलर्स तो दिख नहीं रहे, तो ब्लाइंड पर्सन कौन सा इंडिकेटर यूज करेगा, वो करेगा जिसमें से स्मेल आए। स्मेल वाले कौन से होते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। यहाँ पे कोई ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का एग्जांपल है, हाँ ये रहा वैनिला एसेंस। लिटमस नेचुरल है, कलर देता है, ये नहीं यूज कर पाएंगे। टर्मेरिक कलर देगा, पेटूनिया लीव्स, ये भी कलर फॉर्म करता है। वैनिला स्मेल से पता लगा लेंगे कि हाँ वो एसिड है या फिर बेस। तो एक ब्लाइंड पर्सन, एक ब्लाइंड स्टूडेंट कौन से इंडिकेटर यूज कर सकता है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, क्योंकि वो स्मेल और ऑर्डर देता है। यहाँ पे वैनिला, क्लोव या अनियन, उन तीनों में से कोई ऑप्शन होता, ये एक है वैनिला एसेंस, जो कि करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन अच्छा था काफी, ठीक है, एक ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए। तो एक क्वेश्चन हमें करना है, हमें बोला गया एक ब्लाइंड स्टूडेंट है, इनमें से कौन सा एसिड बेस इंडिकेटर सेलेक्ट करेगा आइडेंटिफाई करने के लिए कि सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेस। ये था क्वेश्चन नंबर 22। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23,
Which of the following substance will not give carbon dioxide on treatment with dilute acid? इनमें से कौन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा, किसके साथ? डाइल्यूट एसिड के साथ। तो पहला आता है मार्बल। मार्बल का फॉर्मूला CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, किसके साथ? डाइल्यूट एसिड। चलो HCl ले लेते हैं। तो यहाँ पे बनता है, याद होगा, एसिड के साथ CaCl2 H2O प्लस CO2 प्लस CO2, ये हो गया बैलेंस। तो मार्बल तो CO2 गैस देता है, क्या पूछा है? विल नॉट गिव। हाँ, कौन CO2 नहीं देगा? तो मार्बल तो CO2 गैस देता है, याद होगा। मेटल कार्बोनेट्स एसिड के साथ CO2 देते हैं। डायरेक्ट भी पढ़ा है पर मैं रिएक्शन करके बता रहा हूँ। सेकंड लाइमस्टोन, लाइमस्टोन यही होता है, मार्बल इसी को बोलता है और इसी को लाइमस्टोन, लाइमस्टोन, और इसी को कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन। तो ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है, हमें बोले कि ऑप्शन वो बताना जो नहीं देगा। नेक्स्ट बेकिंग सोडा NaHCO3, ये भी देता है HCl के साथ। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी CO2 गैस देते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये देगा NaCl H2O प्लस CO2, तो ये भी दे रहा है, तो ये भी हट गया। तो बोला कौन नहीं देगा? लाइम, लाइम नहीं देगा, किसके साथ? यहाँ पे कोई कार्बन ही नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगी, तो ऑप्शन डी। तो लाइम जो है वो HCl के साथ CO2 गैस नहीं देता, CO2 गैस नहीं देता, तो ऑप्शन जो भी है कौन सा? फोर्थ, डी करेक्ट है। आंसर डी इज करेक्ट। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार अब आता है क्वेश्चन नंबर 24। Which of the following is acid in nature? Sorry, acidic in nature. इनमें से कौन एसिडिक नेचर का है? कौन सा एसिडिक नेचर का है? तो यहाँ पे पहला आ रहा है लाइम जूस। चलो देखते हैं, लाइम जूस, ह्यूमन ब्लड जो कि pH 7.4 7.1 के आसपास होता है, इसका pH 7.4 के आसपास, जो बुक में लिखा है कईयों में 7.1 7.4, जो कि बेसिक हुआ। एंटासिड्स कौन होते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को बोलते हैं, जो एसिडिटी में यूज होते हैं। ठीक है, किस में यूज होता है? एसिडिटी में। ये एरो गलत डाल दिए, चलो हटा देता हूं मैं एरो को। एंटासिड्स, वेट, MgOH ट्वाइस यूज करते हैं हम एसिडिटी में। किसमें? एसिडिटी में। ये खुद हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, वो भी बेस है। लाइम वाटर जो कि बेसिक नेचर के हाइड्रोक्साइड्स। यहाँ पे लाइम जूस नहीं, लेमन जूस होना चाहिए, गलत लिख दिया है। लाइम जूस तो कुछ होता ही नहीं है। ए ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन ही गलत है। ए जो है ऑप्शन है वो लेमन जूस होना चाहिए। लाइम जूस कुछ नहीं होता, लेमन जूस जो कि एसिडिक नेचर है। ठीक है, इसमें ऑप्शन ही गलत है, एसिडिक नेचर। ए ऑप्शन क्या होना चाहिए? लेमन जूस। लेमन जूस जो कि होता है एसिडिक इन नेचर। क्या होता है? एसिडिक इन नेचर। तो इसका ऑप्शन वैसे तो सारे ही गलत थे, बट ये लाइम जूस मिसप्रिंटिंग है जो भी है। लाइम जूस की जगह लेमन जूस होना चाहिए, क्योंकि वरना लाइम जूस तो कुछ होता ही नहीं है, ऐसा तो कुछ पड़ा ही नहीं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25। ठीक कर लेना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 25, तो क्वेश्चन नंबर 25 आ रहा है यहाँ पर। तो क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। क्वेश्चन समझते क्या है। In an attempt to demonstrate electric conductivity through a electrolyte, the following apparatus, एक फिगर दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, जिसमें ये क्या है? नेल है, मतलब दो कील है, डाइल्यूट NaOH फिल कर रखा है इसमें पूरा में, रबर को दो इलेक्ट्रोड लगा दिया नेल के फॉर्म में, उसको एक 6 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बल्ब, स्विच, सब कुछ ठीक है। तो बोला है which among the following statement is correct? Bulb will not glow because electrolyte is not acidic, ऐसा नहीं होता, बेस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सेकंड ऑप्शन, सेकंड है bulb will glow because NaOH is a strong base and furnish iron for conduction. थर्ड, bulb will not glow because circuit is incomplete। तो देखो सेकंड ऑप्शन गलत है, सॉरी सेकंड ऑप्शन करेक्ट है,
बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस। अभी चेक करते क्या है। थर्ड लिखा है बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज द सर्किट इज इनकम्प्लीट। सर्किट तो कंप्लीट है, हमने चेक कर लिया। थर्ड तो इनकरेक्ट है। पहले क्या था, बल्ब नॉट ग्लो, बल्ब तो ग्लो करेगा। लास्ट, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हमने पढ़ा भी नहीं है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, वो तो हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, डाइल्यूट NaOH है बस। अब थर्ड सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट क्यों है, बोला बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। हाँ, जो NaOH होता है एक स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस कौन होते हैं, जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो किसमें, आयंस में। किसमें हो, आयंस में। और ये अगर आयंस में कंप्लीटली डिसोशिएट होगा तो बल्ब क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा। लिखा भी हुआ है देखो, बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड फर्निशेस आयंस फॉर द कंडक्शन। ये अपने आयंस देगा और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट। पहला जो था बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक, ऐसा कुछ नहीं कि एसिड ही कंडक्ट करते, बेस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इसलिए पहला इनकरेक्ट हो गया था। थर्ड की बात करें तो थर्ड में लिखा है बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट। सर्किट तो पूरा कंप्लीट है, सब कुछ सही लगा हुआ है, इसलिए ये भी गलत। फोर्थ ऑप्शन है बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बट यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट तो NaOH है, इतने डिफरेंट डिफरेंट फिगर थोड़ी ना है जो हम कंपेयर करके बताए कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट है। तो हम चेक भी करते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ डाइल्यूट NaOH है। तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत। तो आंसर सेकंड इज करेक्ट। सेकंड कौन सा, सी, ओनली सेकंड। तो आंसर सी में था, ओनली सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 25 ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आता है अब नेक्स्ट 26। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड। ये तो मेटल नॉन मेटल का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, चलो कोई नहीं, एसिड भी है यहाँ पे, तो ये हम मेटल नॉन मेटल में पढ़ेंगे। एक्वा रिजिया में गोल्ड सोल्यूबल हो जाता है, जिसमें 3:1 होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड HNO3 का। इसके अंदर गोल्ड को डालोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, सोल्यूबल। एसिड बेस में इसलिए पूछ लिया क्योंकि दोनों एसिड है, इसलिए क्वेश्चन एसिड बेस में भी पूछ लिया है। वैसे ये क्वेश्चन मेटल नॉन मेटल चैप्टर में, क्योंकि गोल्ड एक मेटल है, वहां पे हम पढ़ेंगे भी एक्वा रिजिया, जिसको रॉयल वाटर बोलते हैं। और रॉयल वाटर होता है कैसे, वो गोल्ड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, वो सारी रिएक्शन वहां पे देखेंगे। तो एक्वा रिजिया के अंदर गोल्ड रिजोल्यूशन मतलब गोल्ड सोल्यूबल हो जाता है। गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव होने के बाद भी होता ही नहीं है रिएक्टिव, एक तरह से लीस्ट है, वो सिर्फ इन सब में से एक्वा रिजिया में डालोगे तुरंत ही गल जाता है, जैसे बोलते हैं डिजोल्व हो जाता है। तो वो सॉल्यूशन होता है एक्वा रिजिया। और एक्वा रिजिया सॉल्यूशन में 3:1 3 रेशो होता है किसका, HCl का, और 1 रेशो होता है HNO3 का। इसका मतलब है अगर आप 100 ml का एक एक्वा रिजिया सॉल्यूशन बना रहे हो, जिसमें से 3 मतलब 75 ml HCl लेना पड़ेगा, ये 3 है, और 25 ml HNO3, तब जाके 100 बनेगा। तो ये होता है एक्वा रिजिया। तो आंसर डी इज करेक्ट। आंसर डी इज करेक्ट। अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, तो बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड। नॉट अ मिनरल एसिड, इनमें से कौन मिनरल एसिड नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिट्रिक, नाइट्रिक या फिर सल्फ्यूरिक। सिट्रिक एसिड जो है, याद है हम पढ़ के आए, ये और एक ऑर्गेनिक एसिड है। क्या है, ऑर्गेनिक एसिड। और ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते थे, जो हमें कहां से मिले, प्लांट्स या फिर एनिमल्स। प्लांट से मान लो, ठीक है, जो प्लांट से मिलते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड, प्लांट्स और एनिमल से। बाकी तीनों अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, अर्थ के मिनरल से मिलते हैं। कौन कौन से, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक। HNO3, H2SO4 और HCl। ये मैंने लिखवाए भी हुए वहां पे, ये सारे क्या है, मिनरल एसिड्स जो अर्थ के मिनरल से मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट बोल लो या अर्थ के मिनरल से। इसमें से ये जो H2SO4 इसे किंग ऑफ केमिकल भी बोला जाता है, ये पढ़ा था हमने, किंग ऑफ केमिकल। तो हमें पूछा गया था कौन सा मिनरल एसिड नहीं है, तो सिट्रिक एसिड मिनरल एसिड नहीं है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब आता है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28,
तो क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस, इसमें से कौन बेस नहीं है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों तो बेस है हाइड्रोक्साइड्स, जो कि हम पढ़ के भी आए हैं। हाइड्रोक्साइड तो देखने में इसके पास भी लग रहा है, ये भी तो बेस होना चाहिए, बट याद होगा ये इथेनॉल है, C2H5OH कराया हुआ है, C2H5OH जो कि होता है इथेनॉल, इथेनॉल अल्कोहल, ठीक है, जिसको ऐसे भी लिखते हैं CH3CH2OH, OH होता है अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है OH। अब ये बेस क्यों नहीं है? इथेनॉल कंटेन OH, ये हाइड्रोक्साइड OH कंटेन कर रहा है, बट इट डिसॉल्व इन वाटर, it dissolved in water, not gives OH negative ions, therefore it is not a base। इथेनॉल के पास OH तो है, बट देखने में तो OH दिख रहा है फॉर्मूले में, बट वाटर में डिसॉल्व होने के बाद OH को रिलीज नहीं करता है। बेस कौन कहलाते हैं? किसी भी सब्सटेंस को वाटर में ऐड करो, एरिडियस थ्योरी ऑफ बेस पढ़ के आए, किसी भी सब्सटेंस को बेस में डिसॉल्व करो और डिसॉल्व होने के बाद वो क्या दे, अगर OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करते हैं तो वो सारे बेस होते हैं। ये तीनों OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करते हैं वाटर के साथ, जो हमने करी हुई रिएक्शन। इथेनॉल इसके पास H भी है, यहाँ पे OH भी है, पर वाटर में जाने के बाद ना ही ये H+ आयंस देता और ना ही OH नेगेटिव आयंस देता, तो ना ही ये एसिडिक है और ना ही ये बेसिक है। बट अभी तुम्हें बेस के बारे में पूछा था तो ये बेस नहीं है। एसिड भी पूछते तो ये एसिड भी नहीं होता, तो ये बेस नहीं है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इथेनॉल। ये कराया हुआ है, इथेनॉल को भी कराया था, वहां पे याद होगा हमने ग्लूकोज को भी कराया। आंसर डी, डी करेक्ट, इथेनॉल C2H5OH। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? गलत बात मतलब करेक्ट नहीं है, ठीक है। ऑल मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट विद वाटर टू गिव अ सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्शन करके देखते हैं। तो बोला मेटल कार्बोनेट्स, ऑल मेटल कार्बोनेट्स, कोई भी एक मेटल का कार्बोनेट ले लेते हैं, जैसे कि Na2CO3, सोडियम एक मेटल है उसका कार्बोनेट, रिएक्ट विद एसिड, हमें पता है यहाँ पे सॉल्ट मिलता है NaCl, CO2 मिलता है एंड वाटर मिलता है, लिखा है टू गिव अ सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, करेक्ट है पहली स्टेटमेंट। सॉल्ट भी मिल रहा है, CO2 भी मिल रहा है और वाटर भी मिल रहा है, और क्वेश्चन में यही बोला गया था सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो पहला तो करेक्ट है। हमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, गलत मतलब सही नहीं है, गलत वाली है। सेकंड आ रहा है बी, ये तो एक ही लेकर आता बी, all metal oxides react with water to give salt and acid। मेटल ऑक्साइड, कोई एक मेटल ऑक्साइड ले लेते, जैसे मैग्नीशियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम एक मेटल है उसका ऑक्साइड, जब उसे हम वाटर के साथ करें तो हमें पता है यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो हम फर्स्ट चैप्टर में करके आए, और यहाँ पे लिखा था रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड, गलत, ऐसा कुछ नहीं बनता है, यहाँ एसिड नहीं बन रहा, यहाँ पे बेस बन रहा है, भले मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या बन रहा है, बेस, तो सेकंड तो गलत, ऑप्शन सेकंड करेक्ट आ गया, जो करेक्ट बोला था नॉट करेक्ट, तो बी करेक्ट नहीं है, तो आंसर बी है हमारा, आंसर बी। बट आगे भी चेक कर लो, बोला सम मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, हाँ मेटल एसिड के साथ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देते हैं, ये बेसिकली सबको पता है, ये सही है। सम नॉन मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड, डी की रिएक्शन भी देख ले, देखो बोला कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड्स, कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड, सल्फर एक नॉन मेटल है उसका ऑक्साइड, याद होगा सल्फर डाइऑक्साइड, जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं बोला एसिड बनाएगा, हाँ बनाएगा, ये बनेगा H2SO3, याद रखना SO3 है सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, इट्स नॉट सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरस एसिड। अगर SO3 होता तब हमारे पास बनता है H2SO4, वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, अभी मैंने SO2 लिया है। सल्फर एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, ये लिखवाया भी है,
और मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। तो नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है वाटर के साथ एसिड दे रहा है। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ करेक्ट है, बी वाला इनकरेक्ट है। तो ये था इसका आंसर नंबर सेकंड मतलब बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 30 पे। 30 क्वेश्चन ये आ रहा है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग, तो ठीक है, मैच द फॉलोइंग कॉलम ए बी। हाँ, ए में क्या है, ब्लीचिंग, बेकिंग, वॉशिंग एंड सोडियम क्लोराइड। बी में ग्लास की प्रिपरेशन, प्रोडक्शन एज टू डिकलराइजेशन, एंटासिड्स। तो ए ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर उसका कुछ फंक्शन देगा। ब्लीचिंग पाउडर याद होगा, हमने तब ब्लीचिंग पढ़ा था। तो ब्लीचिंग क्या करता है, ए जो है वो ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग करता है क्या है, याद होगा टॉपिक में पढ़ाया भी था। ब्लीचिंग का मेन फंक्शन होता है कलर को रिमूव करना। देखा होगा लोगों को बालों में ब्लीच लगाते हुए, कलर चढ़ता नहीं है, ब्लीच कलर को रिमूव करता है, फिर उसके ऊपर हम दूसरा कलर यूज करते हैं, कोई भी कर लो, डिफरेंट। तो ब्लीच बेसिकली करता है क्या, कलर को रिमूव। ब्लीचिंग पाउडर डीकलराइजेशन। तो फर्स्ट का थर्ड। सेकंड बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। इसमें से क्या है, प्रिपरेशन ऑफ ग्लास, प्रोडक्शन ऑफ H2 या एंटासिड्स। हाँ, एसिडिटी में यूज करते हैं। बी का फोर्थ, बी का क्या है, फोर्थ एंटासिड्स। अब आ रहा है सी एंड डी, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड याद है ना, प्रोडक्शन ऑफ H2NCl2। क्लोर अल्कली प्रोसेस, सोडियम क्लोराइड को वाटर में डाल के इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और NaOH मिलता है। प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस। डी का ऑप्शन है सेकंड। सी क्या है, वॉशिंग सोडा प्रिपरेशन ऑफ ग्लास, ये हम पढ़ के आए, प्रिपरेशन यूज इसमें से प्रिपरेशन ऑफ ग्लास। तो सी का आंसर है फर्स्ट। तो ये ऑप्शन जो भी है वो करेक्ट है। ए का थर्ड, ये तो हो गया अभी। बी का फोर्थ, ये इनकरेक्ट हो गया, ये करेक्ट आंसर सी। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकंड। तो आंसर नंबर थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन अच्छा था काफी, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन, जो कि जनरली एंट्रेंस में आते हैं, ऐसे तो एग्जाम में भी आ जाते हैं टिक मार्क में। क्वेश्चन नंबर अब आता है 31st। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। Equal volume of hydrochloric acid and sodium hydroxide solution of same concentration are mixed and the pH of resulting solution। ये तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। सॉल्ट का पीएच पूछा है बस, ग्रीन कलर जिसमें भी होगा। बोला इक्वल अमाउंट ऑफ NaOH फुल्ली कंसंट्रेटेड है ना, हाँ कंसंट्रेशन भी बराबर है मतलब, और HCl है, दोनों को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, NaCl और वाटर। ये क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इनका पीएच कितना है, 7, और 7 पीएच क्या होता है, ग्रीन कलर पूछा है। इनमें से जो ग्रीन है वही आंसर है, येलोइश ग्रीन। देखो ग्रीन लिखा हुआ है, येलोइश ग्रीन, ग्रीन आंसर। ये तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था, कलर पूछ लिया। कलर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारा है यहाँ पर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 32, इसको नोट करें। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। अब क्वेश्चन और अच्छे होने वाले हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन HCl गैस इज पास थ्रू वाटर। HCl गैस को जब वाटर से पास करा जाता है तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, सही से देखना। पहला, इट डज नॉट आयनाइज इन द सॉल्यूशन, ऐसा तो नहीं है। HCl गैस वाटर के साथ तो आयनाइज होगा, H+ आयन देगा। इट आयनाइज इन द सॉल्यूशन, देखो HCl वाटर के साथ क्या देता है, H+ प्लस H3 पॉजिटिव वाटर के साथ है ना, हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl नेगेटिव, ये होता है हाइड्रोनियम आयन, और यहाँ पे क्लोरीन आयन। तो पहला पॉइंट, इट आयनाइज इन द सॉल्यूशन, करेक्ट है, इट आयनाइज इन द सॉल्यूशन इज करेक्ट। सेकंड वन, इट गिव्स बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, नहीं, ऐसा हाइड्रोजन आयन अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, मैंने बताया था। तो बोथ नहीं देगा, हाइड्रोनियम आयन मिलता है। इट फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, लिखा देखो, इट फॉर्म हाइड्रोनियम आयन इन द सॉल्यूशन ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विद वाटर मॉलिक्यूल। ड्यू टू, देखो ये जो H+ है, यहाँ पे से जो H+ होता है, ये इस वाटर के मॉलिक्यूल के साथ H3O+ बनाता है।
यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग होती है, जो हायर क्लास में पढ़ते हैं। चौथे चैप्टर में मैंने बताया भी है कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग क्या होती है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो लिखा भी इट फॉर्म हाइड्रोनियम आयन इन द सॉल्यूशन ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विद वाटर मॉलिक्यूल। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड एंड फोर्थ इज करेक्ट, सेकंड एंड फोर्थ, सी इज करेक्ट आंसर सी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 32। अब आता है 33। 33 क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, Which of the following statement is true for acids? तो एसिड के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? एसिड, एसिड कौन होते हैं? सोर इन टेस्ट, बिटर कटिया, बिटर कटिया पहले। सोर इन टेस्ट चेंज रेड लिटमस, नहीं ब्लू से रेड करता है एसिड, ये करेक्ट इनकरेक्ट। तो एसिड्स कौन होते हैं? सोर इन टेस्ट, ये बिल्कुल ही बेस से क्वेश्चन है, सोर टेस्ट होता है और ब्लू लिटमस को रेड में करते हैं, करेक्ट। तो आंसर सी, आंसर इज सी इज करेक्ट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, Which of the following are present in a dilute aqueous solution of hydrochloric acid? Dilute aqueous solution of hydrochloric acid। अभी अभी पीछे करें, HCl का जो aqueous solution वाटर में डालोगे तो हमें क्या मिलता है? हाइड्रोनियम आयन। H प्लस आयन अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, मैंने पहले भी बताया हुआ है बहुत बार। H पॉजिटिव आयन सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, वो H3O पॉजिटिव के फॉर्म में करता है, चैप्टर में बार बार बताया गया है। तो यहाँ पे मिलता है H3O पॉजिटिव, ये सारी रिएक्शन कराई हुई है, और साथ के Cl नेगेटिव। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए इज करेक्ट। बिल्कुल बेस से क्वेश्चन, रिएक्शन को सही से करना, नोट्स में जाके एक एक रिएक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है। चैप्टर पढ़ा है तो सारे क्वेश्चन देख कर लोगे आप, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी, बाकी हम सॉल्व करा रहे हैं यहाँ पे। तो आंसर ए इज करेक्ट, आंसर ए इज करेक्ट। अब आता है अगला क्वेश्चन नंबर 35। अब चैप्टर के चैप्टर नहीं, आज के लेक्चर की एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, इसके बाद 4-5 क्वेश्चन और है और 2-4 होमवर्क के लिए भी मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 35, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग द क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो याद होगा क्लोर अल्कली प्रोसेस, जिसमें हम NaCl को किसके साथ करते थे? वाटर के साथ इलेक्ट्रिसिटी पास करते थे। पहले हम खुद से ही कर लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट, फिर चेक करेंगे। तो यहाँ पे मिलता है हमें NaOH, H2 गैस एंड क्लोरीन गैस। तो यहाँ पे देखा जाए तो NaCl H2 और NaOHCl, NaCl H2 NaOH, अच्छा सब में सेम रिएक्शन दे रखी है, सिर्फ स्टेट बदली यहाँ पे, लिक्विड लिक्विड। तो यहाँ पे देख लो हम भी NaCl एक्वस फॉर्म में यूज करते हैं, वाटर तो लिक्विड होता ही है। NaCl एक्वस फॉर्म में, एक्वस लिखेंगे ना, NaCl एक्वस फॉर्म में यूज करा जाता है यहाँ पे, एक्वस फॉर्म में। वाटर लिक्विड के साथ NaOH मिलता है, H2 गैस, क्लोरीन गैस। NaCl एक्वस किस में? पहले इन तीनों में। उसके बाद वाटर एक्वस, ये तो गलत हो गया, वाटर लिक्विड होता है, ये तो कट गया, एलिमिनेट कर रहे हैं। अब बचे दो ऑप्शन सी एंड डी, ठीक है। लेफ्ट वाला NaCl एक्वस वाटर लिक्विड, NaCl एक्वस वाटर लिक्विड, NaCl एक्वस वाटर लिक्विड। अब आते हैं प्रोडक्ट की तरफ। जो NaOH बनता है वो लिक्विड बनता है, लिक्विड, लिक्विड मींस एक्वस फॉर्म में, लिक्विड मींस एक्वस फॉर्म में, लिक्विड मींस एक्वस फॉर्म में। और H2 और Cl2 गैस होती है, H2 और Cl2 गैस ये रहा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे डी में सही से देखना, NaCl एक्वस क्योंकि वाटर के अंदर ऐड करा जा रहा है, और जो सॉल्यूशन मिलेगा एक्वस में मिलेगा। क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, याद होगा क्लोरीन एनोड पे निकलती थी और हाइड्रोजन कैथोड पे, क्लोरीन एनोड पे और हाइड्रोजन कैथोड पे। तो ये बेसिक सी रिएक्शन है, बस इसमें स्टेट को रिप्रेजेंट करना है करेक्ट ऑर्डर। NaCl एक्वस, H2O लिक्विड, NaOH एक्वस, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस गैस। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। डायरेक्ट स्टेट बेस्ड क्वेश्चन है। अब आता है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 में क्वेश्चन को रीड कर देता हूं। पहले यहाँ पे लिखा हुआ है फोर एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स, 4 सेटअप लगे हुए आर शोन बिलो, स्टडी द रिएक्शन ऑफ HCl एंड NaOH ऑन जिंक एंड सोडियम कार्बोनेट। तो HCl NaOH की रिएक्शन शो कर रखी है इनमें,
जिंक और सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो बोला है द सेट अप दैट वुड रिजल्ट इन द रैपिड इवोल्यूशन ऑफ गैस वुड बी। इन चारों में से कौन रैपिड इवोल्यूशन ऑफ गैस करेगा, मतलब जल्दी से गैस प्रोड्यूस करेगा। तो पहले में HCl जिंक है, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट NaOH जिंक, डाइल्यूट HCl Na2CO3 और डाइल्यूट NaOH और Na2CO3। तो पहले इसकी रिएक्शन कर लेते हैं एक एक करके, फिर देखते हैं किसका करेक्ट है। तो किसके साथ है, पहले जिंक की HCl के साथ। तो हमें मिलता है ZnCl2। ऐसा क्वेश्चन पीछे भी आया, वो क्रॉस वाला और राइट वाला क्वेश्चन यही था, देखोगे तो ठीक है। फिर जिंक की किसके साथ है, सॉरी किस किसके साथ है, हाँ Na2CO3 की HCl के साथ। पहले HCl वाली कर लेते हैं, Na2CO3 HCl। तो यहाँ पे मिलेगा हमें NaCl CO2 NH2, यहाँ पे भी गैस निकली और यहाँ पे भी है CO2 गैस। क्लियर, तो ये रिएक्शन को बैलेंस कर दिया, 2 2 और 2। अब आता है किसके साथ, जिंक की HCl के साथ हो गया। अब जिंक की बेस के साथ NaOH, यहाँ पे दे रखा है जिंक को बेस के साथ दे रहा सेकंड वाले सेटअप में। ये मिला हमें Zn सोडियम जिंकेट मिलता है, सॉरी सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, Na2ZnO2 प्लस H2 एंड लास्ट NaOH का Na2CO3। ये पीछे भी करा है सेम टिक, देखो दिखाते हैं भी, नो रिएक्शन जहां पे आया था, याद है जहां पे टिक का मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस था और क्रॉस का मतलब नो रिएक्शन टेक प्लेस। देखो यहाँ पे तो रिएक्शन हो ही नहीं रही, मतलब NaOH की Na2CO3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती, तो NaOH की Na2CO3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती। ये तो हट गया, बोला था द सेटअप दैट वुड रिजल्ट इन द रैपिड इवोल्यूशन ऑफ गैस, यहाँ पे तो गैस निकलेगी ही नहीं, रिएक्शन ही नहीं हो रही। थर्ड तो हट गया ऑप्शन से, थर्ड हट गया। अब बचा फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ पे भी H2 गैस मिल रही है, इसमें भी मिलती है, इस रिएक्शन में भी, और इसमें भी मिलती है। बट याद रखना जिंक की जब NaOH के साथ रिएक्शन होती है, जिंक की जब NaOH के साथ रिएक्शन होती है, यहाँ पे जो H2 गैस है वो स्लो निकलती है, ये प्रोसेस स्लो होता है। क्या निकलती है, स्लो। इसको हीट करना पड़ता है रिएक्शन को फास्ट करने के लिए। बट NaOH की जिंक के साथ, NaOH की जिंक के साथ यहाँ पे कोई हीट नहीं करा गया, तो यहाँ पे जो गैस निकलेगी वो क्या होती है, स्लो। यहाँ पे स्लो गैस निकलेगी और इन केसेस में फास्ट। जिसमें ये देखो हमें पता है HCl के अंदर जिंक डालो तो तुरंत H2 गैस निकलती है, और HCl में बेकिंग सोडा डालो या Na2CO3 डालो, यहाँ पे Na2CO3 है तो तुरंत CO2 गैस निकलती है। इन दोनों प्रोसेस में यहाँ पे H2 गैस और यहाँ पे CO2 तुरंत निकलती है, रैपिड एकदम फास्ट। ऑप्शन ये दोनों जो है मीन्स जिंक HCl वाला, जिंक HCl करेक्ट, एंड HCl Na2CO3, HCl Na2CO3 फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड आंसर ए इज करेक्ट, आंसर ए। दोबारा बता दूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जिंक ग्रेनुअल्स डालो, जिंक के पीसेस, तो तुरंत हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती है। क्या करता है, तुरंत हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, हमें पता है। या फिर HCl में Na2CO3 डाले था, याद है ना, मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड के साथ रिएक्शन करते थे, किसकी, मेटल कार्बोनेट की, तो वहां पे CO2 गैस मिलती थी जो फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज होती है, तुरंत निकलती है। नेक्स्ट, बेस के अंदर कभी जिंक को डालोगे तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, बट थोड़ा टाइम लेता है, या तो उसे हीट करना पड़ेगा या आपको थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा रिएक्शन को देखने के लिए, तो यहाँ पे स्लो निकलता है। बट हमें क्वेश्चन बोला था जो रैपिड इवोल्यूशन ऑफ गैस करे, तो फर्स्ट एंड थर्ड, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। क्या था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 36। अब आता है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, on adding water to a sample of अरहर दाल, अरहर दाल है जो घर में खाते हैं। A student found that the water become yellow in color. He took a sample of this yellow. स्टूडेंट ने क्या ऑब्जर्व करा, तब पानी में से धोया तो पानी का कलर क्या हो गया, that the water become yellow. He took the sample of this yellow water. उसने उस येलो वाटर के सैंपल को ऐड करा few drops of dilute HCl. The sample become pink. The sample become pink. This confirmed that the adulterant added to the dal was turmeric, metanyl yellow, potassium dichromate, yellow dye. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज अ नॉलेज के लिए भी,
इसका आंसर बी है। क्या है इसका आंसर? बी। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है तो अरहर दाल होती है जो पीली वाली, उसको पानी में धोया, तो धुलने के बाद किस कलर का दिया? येलो कलर। येलो कलर। कई बार आप जब दाल लाओगे तो उसको चेक कर सकते हो कि उसके ऊपर जो कोटिंग है येलो कलर की वो रियल है या फेक। वो आप घर पे चेक कर सकते हो। कैसे? मान लो आपका पानी येलो हो रहा है, उस येलो पानी में क्या ऐड कर रहा है? डाइल्यूट HCl ऐड करो। डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl। अगर उसका कलर पिंक हो जाए, उसका कलर पिंक हो जाए, तो याद रखना उस दाल के ऊपर क्या लगाया हुआ है? मेटेनिल येलो। क्योंकि जो मेटेनिल येलो कंपोनेंट है वो डाइल्यूट HCl के साथ पिंक कलर देता है। तो ये एक घर पे टेस्ट करने के लिए भी है। अगर आपके पास जो दाल है खाने वाली वो उसमें कोई मिलावट है या कोई कमी है, या कंपनी ने उसके ऊपर येलो कलर की कोटिंग करी हुई है केमिकल सब्सटेंस ऐड करके, जो कि एक कार्सिनोजेनिक नेचर होता है, हार्मफुल होता है मेटेनिल येलो हमारी बॉडी के लिए। कंपनियां क्या करती है, दाल को फ्रेश एंड एकदम बिल्कुल येलो दिखाने के लिए मेटेनिल येलो की एक कोटिंग कर देती है। आपको क्या करना है, उसको पानी में डालना है, थोड़ी सी दाल को पानी में डालो, अगर येलो कलर हो रहा है उसमें फ्यू ड्रॉप्स HCl डालो। अगर HCl डाल रहे हो, अगर पिंक हो जा रहा है कलर, तो इससे कंफर्म हो जाएगा जो ये येलो कलर है मेटेनिल येलो है। क्या है? मेटेनिल येलो। तो आपके घर में दाल फ्रेश है या फिर उसके ऊपर मेटेनिल येलो की कोटिंग है, तो आप उस पर डाइल्यूट HCl की 2-4 ड्रॉप डाल के चेक कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब पे जो दाल खाते हो उसको चेक करने के लिए कि वो ठीक है या गलत। वो दाल के ऊपर जो येलो कलर की कोटिंग है, कंपनी ने आपके साथ कोई फ्रॉड या घपला तो नहीं करा, तो आप चेक कर सकते हो। तो आंसर मेटेनिल येलो, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो चेक कर सकते हो, HCl मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, डाइल्यूट फॉर्म में ऑनलाइन मंगा के चेक कर सकते हो कि पिंक कलर दे रहा है या नहीं दे रहा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 38। The figure below shown set up the studying the reaction of zinc and sodium hydroxide. जिंक एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन, चलो पहले देखते हैं। अभी हमने करा था जिंक और NaOH की रिएक्शन, जिसमें सोडियम जिंकेट बनता है Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट और H2 गैस। ठीक है, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंक हेट। तो अब यहाँ पे कुछ फिगर्स दे रखी है, A, B, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। द करेक्ट सेटअप इज, कौन सा करेक्ट है? यहाँ पे जिंक के कुछ ग्रेनुअल्स है, पीसेस, और यहाँ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक नहीं, डाइल्यूट NaOH। क्या है? डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी रिएक्शन करेंगे, सोडियम जिंकेट मिलेगा, मिलता है। ठीक है, सेकंड चेक करते हैं NaOH की पैलेट्स। मैंने बताया भी था, पीछे भी बताया, NaOH जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड लैब में पैलेट्स के फॉर्म में होता है, छोटे छोटे पीसेस, क्रिस्टल के पीसेस, ऐसे बोल सकते हो कि छोटे छोटे टैबलेट की फॉर्म में NaOH, उसे पैलेट बोलते हैं। NaOH में क्या बोलते हैं? पैलेट। नहीं, हमें NaOH जब यूज करा जाता था एक्वस लिक्विड फॉर्म में करेंगे, NaOH पैलेट फॉर्म में करेंगे तो पहले ये मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करके गीला होगा, तब जाके रिएक्ट करेगा। तो ये मेथड इनकरेक्ट, टाइम लगेगा इसमें बहुत। फिर दोबारा NaOH की पैलेट है, उसको हीट करा नहीं। लास्ट डाइल्यूट NaOH जिंक, ये ज्यादा करेक्ट है। इन दो करेक्ट ये दोनों है, बट दोनों में फर्क क्या है? नीचे से इसमें हीट करा गया है बर्नर लगा के, ये हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। याद है अभी हमने रिएक्शन पढ़ी थी, जब ये रिएक्शन स्लो होती है, जो H2 गैस यहाँ पे निकलती है, स्लो होती है रिएक्शन। फास्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको हीट करेंगे। वैसे दोनों करेक्ट है, बट ज्यादा करेक्ट फोर्थ। क्यों? हीट करेंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? फास्ट और रैपिड इवोल्यूशन हो जाएगा H2 गैस का। तो हीट करेंगे तो ऑप्शन जो भी है फोर्थ इज करेक्ट। याद रखना, सोडियम जिंकेट जब बनता है तो वहां पे H2 गैस स्लो निकलती है, फास्ट करने के लिए हीट करा जाता है। तो ये हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है छोटा सा। ठीक है, यहाँ पे हीट नहीं थी तो यहाँ पे भी निकलेगी, बट यहाँ पे स्लो है, यहाँ पे फास्ट। इन सब में ये दोनों करेक्ट है, बट ज्यादा करेक्ट ऑप्शन फोर्थ है। फोर्थ जल्दी हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। अब 39 यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बड़ा सा क्वेश्चन है। क्या है देखते हैं। A student was given 3 samples containing the ethanoic acid, sodium bicarbonate and water 1, 2, 3 respectively. Dipping the pH, then he observed the color of the orange first, blue second and green third. If arrange the increasing order of their pH, the sequence of these bottles would be। तो कलर की तो हमें जरूरत ही नहीं है, क्या क्या दे रखा है देख लेते हैं। इथेनोइक एसिड CH3COH, सोडियम बाइकार्बोनेट
Na2 सॉरी बाइकार्बोनेट है ना, NaHCO3 H, and last one is water H2O। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो बोला अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीएच। एसिड का पीएच कम होता है, ये एसिड है फर्स्ट, फिर न्यूट्रल का होता है उसके बाद, फिर उसके बाद किसका होता है, बेसिस का, ये बेस है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये होता है क्या, बेकिंग सोडा सेकंड। तो ये ऑर्डर है, डायरेक्ट कलर की कोई जरूरत नहीं, फर्स्ट थर्ड एंड सेकंड, फर्स्ट थर्ड एंड सेकंड। आंसर फर्स्ट, आंसर नंबर ए। तो यहाँ पे कुछ नहीं था, बेसिक सा। एसिड जो होते हैं उनका पीएच कम होता है, न्यूट्रल का 7 होता है और बेस का उनसे ज्यादा होता है, उसी टर्म में हमने अरेंज कर दिया, उसी ऑर्डर में अरेंज। ये था क्वेश्चन नंबर 39। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा या एक दो बचे होंगे, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 40, क्वेश्चन नंबर 40। हम आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 पे 40 पे। तो बोला है द फॉलोइंग 4 एक्सपेरिमेंट वर स्टडीड बाय द 4 डिफरेंट स्टूडेंट्स, दिस इज दिस। तो इसमें बोला है अन्य बैच, अच्छा ऑप्शन दे ही नहीं रखा, तो ऑप्शन देख लो। जो ये 4 ऑब्जर्वेशन है, द रिएक्शन विल नॉट अकर, इनकम्प्लीट है क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोला अन्य बैच का जिंक के साथ रिएक्शन होती है, अन्य बैच की जिंक के साथ, हाँ सोडियम जिंकेट बनाता है Na2ZnO2 और H2 निकलता है, और इन्होंने हीट भी कर दिया, हाँ ये तो करेक्ट है। दूसरा NaOH का Na2CO3 के साथ रिएक्शन होती है, NaOH की Na2CO3 के साथ, NaOH की Na2CO3 के साथ। पीछे 3 बार आ चुका है क्वेश्चन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नॉट अकर। चलो ये करेक्ट आ गया, यहाँ तो हो रही है वो, द रिएक्शन विल नॉट अकर, पूरी स्टेटमेंट इनकम्प्लीट थी तो मैंने लिख दिया। नेक्स्ट आ रहा है NaOH का किसके साथ, NaHCO3 के साथ, किसके साथ, NaHCO3 के साथ, NaOH का NaHCO3 के साथ। यहाँ बनता है Na2CO3 प्लस वाटर। तो यहाँ पे ये रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, ये रिएक्शन कर रहा है, थर्ड कर रहा है, अभी तक सेकंड नहीं कर रहा, सेकंड रिएक्शन नहीं कर रहा है। NaOH को एल्यूमिनियम को के साथ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का एल्यूमिनियम के साथ करते हैं, याद होगा सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2 और H2 गैस। तो यहाँ पे बोला था कौन सा इनमें से रिएक्शन नहीं दे रहा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो सेकंड वाला रिएक्शन को नहीं दे रहा, क्योंकि पीछे भी करके आया, NaOH Na2CO3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता। पहले में क्या बन रहा है, जिंक के साथ सोडियम जिंकेट हाइड्रोजन, थर्ड में क्या बन रहा है, सोडियम कार्बोनेट वाटर, फोर्थ में क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम NaOH के साथ सोडियम एल्यूमिनेट। वो एनसीईआरटी की रिएक्शन है, ये भी एनसीईआरटी की रिएक्शन है, और ये भी नोट्स में कराई भी हुई है। तो सेकंड वाला नहीं दे रहा है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आई थिंक सारे क्वेश्चन हो चुके, एक आध बचा 41, ठीक है। ये 40 क्वेश्चन थे आज के लेक्चर के हमारे। अब ये कुछ क्वेश्चन है 2-4 जो कि यहाँ पे होमवर्क है। इसमें क्वेश्चन नंबर 41 में लिख देता हूँ, एंड क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 44 एंड क्वेश्चन नंबर 45। ये 5 क्वेश्चन होमवर्क है, इनका आंसर कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि 41, 42, 43, 44 एंड 45 का आंसर क्या है। मैं क्वेश्चन को बस रीड कर देता हूँ। विनेगर सॉल्यूशन डाइल्यूट इथेनोइक एसिड जो कि होता है हैज pH 2.4 से 3.4 है, which when a universal pH is dipped into the color of the paper will be, क्या कलर शो करेगा इथेनोइक एसिड, आपको बताना है। यहाँ पे रेडिश ऑरेंज, ग्रीनिश ब्लू, डार्क रेड, ग्रीनिश येलो। सेकंड जो आ रहा है, द कलर ऑफ pH पेपर यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है एक्सपेक्टेड इन लेमन जूस, वाटर एंड डाइल्यूट सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली, जिनके कलर दे रखे ग्रीन रेड ब्लू, ब्लू रेड ग्रीन, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ब्लू ग्रीन। आपको बताना है क्या कलर शो करेगा। नेक्स्ट, अ यूनिवर्सल इंडिकेटर डिप इन ए वाटर गिव ए ग्रीन कलर व्हेन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH उसके ऊपर डाला गया, एडेड ओवर इट द कलर विल बी चेंज, क्या कलर आएगा, रेड, ऑरेंज, येलो या फिर वॉयलेट, ये आपको बताना है। नेक्स्ट, अ डेंजर मार्क शोइंग द कोरोसिव नेचर शुड बी पेस्टेड ऑन द बॉटल, किसके ऊपर, कंसंट्रेटेड डेंजर मार्क किसके ऊपर शो करा जाएगा, कोरोसिव नेचर का, HCl, कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, कंसंट्रेटेड इथेनोइक एसिड, या ऑल ऑफ दिस।
And last one is 3 bottles containing solution first, second, third on testing with the universal indicator shown blue, violet and red color respectively. Their pH in order. Order क्या है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो कि ये सेकंड फर्स्ट थर्ड, थर्ड फर्स्ट सेकंड एंड सेकंड थर्ड फर्स्ट. तो ये थे हमारे आज के 40 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. तो ये हमने यहाँ पे सेकंड चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, जो कि एसिड बेस एंड सॉल्ट था. बाकी ये 5 क्वेश्चन होमवर्क है. कमेंट सेक्शन में बताना है कि 41, 42, 43, 44 एंड 45 का क्या आंसर आएगा. ये 5 क्वेश्चन तभी करने तब आपने वो 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया हो. तो आई होप ये आपको समझ आया हो. जो हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे इनको प्रैक्टिस करना. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट चैप्टर. तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब करें. हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में. और इन क्वेश्चन को अभी नोट कर लो, स्क्रीन पे से इंपॉर्टेंट है.